this is one of the best decisions of my life. I am very happy with my family, with my 2 kids and my sweet wife. Yeah, this is my best decision of नहीं, all my life. हिंदी में क्या हिंदी में कैसे तो हिंदी आप बता दो हिंदी मार भी पड़ी थी उसके बाद प्रेशर कुकर से प्रेशर कुकर में दाल थी, मतलब तो फिर ऐसे करके मारो, सारी दाल मेरे ऊपर उड़ेल दी मम्मी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग पे, नवीना धामी व्लॉग्स पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने पिछले वाले एक व्लॉग में नीरू का लव स्टोरी व्लॉग डाला था, जो कि आप लोगों ने ही बोला था कि बड़ी दीदी का भी लव स्टोरी व्लॉग बनाइए। तो मैंने नीरू का लव स्टोरी व्लॉग बनाया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे प्यारे प्यारे। तो बहुत सारे लोग कमेंट फिर से कर रहे थे कि बड़ी वाली दी का भी लव स्टोरी व्लॉग डालो। एक के तो कमेंट भी आ रहे थे कि कुछ बादाम काजू खिलाइए और याद दिलाइए, क्योंकि मैं बोल रही थी कि बहुत पुरानी हो गई स्टोरी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कन्विंस करके यहाँ पे बिठा रखा है कि लव स्टोरी वाला व्लॉग प्लीज़ बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग को जानना है। तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से बिठा रखा है। थोड़ी सी कैमरा शाय है और थोड़ी भूली है। तो अभी मैं अपनी दी का इंट्रोडक्शन ये खुद से देगी और फिर स्टार्ट करते हैं मेरी दी का लव स्टोरी व्लॉग। तो आप लोग इंजॉय भी करोगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा सुन के। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। चलो आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उर्मिला धामी और ये मेरी सिस्टर है 3rd नंबर की। तो ये थोड़ा सा घबरा जाती है कैमरे के सामने, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ। तो लव स्टोरी व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है जब हम पहली बार गए थे धारचूला। तो इससे आगे मेरी दी बताएगी, क्योंकि इनकी लव स्टोरी इनको ज़्यादा पता होगा। तो दी बताइए। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, हम मिले थे 2009 या 10 मेरे को कब मिले थे? 9 में मिले थे या 10? जी बताओ कब मिले थे? ठीक है, 10 में 2010 में मिले थे हम लोग फर्स्ट टाइम पे। तो उस टाइम मैं पढ़ती थी 12th में। हाँ, 12th में पढ़ती थी। तो हम लोग बिटौला पहुंचाने गए थे अपनी दीदी के वहाँ, ठीक है? मैं मीना दी के वहाँ। हाँ, मीना दी के, जो मेरी बड़ी दीदी है, वो मेरी जेठानी भी है, बड़े पापा की लड़की है और मैं देवरानी हूँ उसकी। तो नब्बू, मैं और सबसे छोटी वाली संजू बिटौला पहुंचाने गए थे। तो उस टाइम पे मम्मी लोग गए थे कुंभ के मेले में। तो हम लोग 1 वीक वहीं रहे। तो ये अपने मुंडन के लिए आए थे। मुंडन के लिए आए थे। ये वैसे बोलती है आरू के पापा, बोलती है उनको, तो इसलिए आप हाँ, ये बोलिए, आप लोग ये समझ जाना। समझ ये जाना, मैं मीन्स वैसे कि आरू के पापा। आरू के पापा मीन्स इनके हस्बैंड। चलो। हाँ, तो फिर क्या होता था, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खाना बनाने के शौकीन थे। बहुत शौकीन है खाना बनाने के। तो वो किचन में जैसे कभी आटा वाटा गूंदेंगे या तो फिर रोटी बनाने वाले वे दीदी के वहाँ पे। तो मुझे बोलते थे कि रोटी सेकने के लिए आ जा। तो मैं भी वो रोटी बेलते थे और मैं सेकती थी और मैं छुप छुप के देखती थी। ये छुप छुप के देखती थी उस टाइम पे। फिर उस टाइम ऐसे दिमाग में, हाँ, उस टाइम ऐसे दिमाग में कुछ आता भी नहीं कि ऐसा कुछ, मतलब नॉर्मली जैसा है। तो मतलब जैसे रिलेटिव होते हैं तो वैसे हम लोग भी ऐसी नॉर्मली दिमाग में ऐसा रहता था, ऐसा कुछ था नहीं मतलब। तो फिर क्या बोलते हैं, ऐसे ही मतलब 1 वीक मतलब एक हफ्ता ऐसे ही चला गया, खाना बनाते बातें करते। ये लोग बहुत लेट, मतलब जैसे हम लोग खाना वाना खाने के बाद बाहर पे बैठते थे, हमारी बड़ी वाली दी, हम सब लोग फैमिली वाले बैठते थे। तो ये लोग बैठ के थोड़ा सा कोना साइड पकड़ के बैठ जाते थे और इतना बातें करते थे। पता नहीं ये शायद जिया जी को गाना भी सुनाती थी। इसकी आवाज बहुत प्यारी है। अगर अभी सुनाएगी क्या? कुछ नहीं, अभी नहीं सुनाऊंगी, बाद में सुनाऊंगी। मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखा दूंगी। तो मैं इनको जब हमारे जाने का टाइम आ गया, मम्मी लोग कुंभ के मेले से वापस आ गए और हम लोग भी जाने का टाइम आ गया था। तो फिर जब जा रहे थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा फील हो जाता है, पता तो चल जाता है मतलब कि नहीं, इस कनेक्शन बन चुका है। इसके लिए मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उनके वहाँ से भी फील लग रहा था और मुझे मेरे वहाँ से भी ऐसा। फिर जैसे हम जाने लग गए तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। मैं छोड़ने आई थी गाड़ी वाले स्टैंड पे। तो जाते समय जिया जी किस टाइम पे चॉकलेट देके जा रहे हैं, किस टाइम पे नमकीन देके जा रहे हैं, और मतलब बार बार आ रहे थे। मतलब बाई हो गया, हमारा बाई हो गया जिया जी, लेकिन जिया जी बार बार आ रहे थे। जब तक गाड़ी नहीं गई बार बार वो देख रहे थे ऐसे करके। और ये भी शर्माते रहते थे, क्योंकि ये बचपन से थोड़ा सा तो काफी मैं मतलब जैसे बोलते ना क्या, खुल गई हूँ। हाँ, खुल गई, मतलब बातें करने में काफी। पहले तो मैं बहुत कम, आप लोग देख रहे हो कितना खुल रही है, तो आप समझ लो जब ये बोलती नहीं होगी, ये पता नहीं बचपन से मैं अब तो बहुत इनके, जब इनके साथ गई तब से तो मैं काफी बोलना शुरू कर दिया। मैं काफी बोलती हूँ मैं। उस टाइम काफी कम बोलती थी मैं। तो फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंची, हम लोग घर पहुंचे तो हमने इन्फॉर्म किया कि बड़ी जीजा को कॉल लगाया कि बोला हम पहुंच गए।
तो कोइंसिडेंट इन्होंने कॉल उठाया और बोला कि मैंने बोला हम लोग पहुंच गए हैं। तो इन्होंने बोला मैंने कहा जीजा जी प्रणाम। तो उन्होंने बोला कौन से जीजा जी को प्रणाम करूँ? मैंने कहा जो जीजा जी उनको प्रणाम कर रही हूँ। इन्होंने बोला मैं छोटा वाला बोल रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर ऐसी मतलब उसके बाद ऐसी बातें शुरू होने लग गई। तो फ़ोन तो हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं था। उसके बाद क्या हो गया, ये दिल्ली चले गए। कॉलेज हाँ, वगैरह कॉलेज करते कॉलेज थे, करते थे, दिल्ली चले गए। हमारे हाँ, जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे नीचे पीसीओ था ना। हाँ, पीसीओ था। तो वहाँ पे से मैंने हाँ, एक दिन इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे कॉल करना बोल के, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही कॉल कर लिया कि मतलब क्या है एक वैसे फीलिंग तो थी। फिर मैंने कॉल किया इनको। तो मैंने कहा कैसे हो क्या हो बोल के। तो फिर वहाँ से ही बात स्टार्ट हुई हमारी। मतलब 2 वीक पे एक बार ऐसी बातें होती थी मतलब। तो बातें शुरू हुई। फिर मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद 12th कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मेरे रिश्ते के लिए आने शुरू हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मतलब स्टार्टिंग पे तो 1-2 मतलब जैसे रिश्ते आते थे तो मम्मी बोलती थी कि यार छोटी है ये, अभी नहीं करना है इसका, ठीक है। चलो ठीक है बोल के फिर जैसे मतलब हाँ, मेरे 12th का एग्ज़ाम हो गए, छुट्टियाँ चल रही थी, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम पे, अब मई-जून में। तो फिर रिश्ते वाले आए मेरे लिए। तो मम्मी ने बोला अपने साइड के हैं और मतलब लड़का भी ठीक है, टाइम से अगर अच्छा लड़का मिल गया तो शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला। मुझे फिर मैं ना मम्मी को बोल पाई कि मैं इनको मतलब लाइक करती हूँ। और मैं कुछ बोला ही नहीं, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था, किसी को नहीं तो बताया, मैं सिर्फ थोड़ा इवन अच्छे मेरी से एक्सप्लेन कर छोटी देती वाली हूँ। सिस्टर नीरू को पता था। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मम्मी से इतना ज्यादा डरती थी, इतना ज्यादा बहुत मतलब ज़्यादा मेरी अभी मम्मी भी इतनी स्ट्रिक्ट थी ना उस टाइम पे। अब तो थोड़ा सा मतलब मतलब ठीक है, हाँ, नहीं मतलब बहुत उस स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ये इतना ज्यादा डरती थी मम्मी से, इतना ज्यादा डरती कि मतलब कुछ भी, मतलब मुझे एक जूता लेना है मतलब इतना तक नहीं बोल पाती थी। तो वो इतनी कपड़े बड़ी बोल दे बात। यार हाँ, कपड़े बोल दे। हाँ, कपड़े मतलब कुछ भी तो, लेकिन मतलब वो इतनी छोटी चीजें बात नहीं बोल पाती थी, इतना ज्यादा डर था क्योंकि उस टाइम पे बहुत अलग कंडीशन थी हम लोग की, अभी बहुत अलग है क्योंकि उस टाइम पे सब छोटे बच्चे थे। ये सोच लो, ये भी टीनेज थी, ये 12th में थी। तो नीरू, मैं और संजू, बिन्नू कितने होंगे आप लोग सोच लो, और इतने छोटे थे। तो तू इस 6 पे में पढ़ती थी ना? 6 में? पता नहीं यार, याद भी नहीं तू मुझे 6 में कितने पढ़ती पढ़ती। थी उस टाइम तो पे। इस पे बहुत ज़्यादा ये था ना कि सबसे बड़ी लड़की है और इसको जिया जी के लिए बहुत ज़्यादा इसको था अंदर से वो मतलब अट्रैक्शन हो गया था, प्यार हो गया था, जो भी इनकी बातें हो चुकी थी। लेकिन जब रिश्ता वाला आया तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर उर्मिला हाँ बोलती है तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, अच्छा लड़का है, शादी करा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना ज़्यादा डरती थी मम्मी से कि ये इतना तक नहीं बोल पाई कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। और ये जब रिश्ते वाले आए थे ना, उस इसका टाइम तो दिल मुँह। की बातें दिल में ही रह जाती नब्बू। हाँ, अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया है। उस टाइम तो तो ये अगर इसका मेरी शादी उस टाइम पे कहीं और करा देता तो मैं कर लेती। और तो थोड़ा सा इसका मुँह जब भी रिश्ते वाले आए थे ना, मेरे को याद है, तो इसका मुँह ऐसा था और जब वो लोग गए तभी इसका मुँह ऊपर को हुआ था। मतलब ये अभी भी मतलब इतना मतलब डरना या फिर बहुत डरती है चीज़ों से और सोचना बहुत ज़्यादा इसको रहता है। तो उसके बाद हुआ ये कि तो नीरू को पता था कि दी जिया जी को पसंद करती है, लेकिन फिर लड़कों वालों के तो लड़के वाले आए, उन्होंने देखा और इसको पसंद करके चले गए। और फिर उन्होंने बोला कि हम दूसरी डेट पे आएँगे अब 2-3 दिन बाद, तो हम लोग कन्फर्म करके जाएँगे कि रिश्ता आगे बढ़ाना है। तो उनके वहाँ से कॉल आ गया ना मैं कि ना ही कर पाई, ना मैं हाँ ही बोल पाई। अंदर से था कि मैं बिल्कुल ना ही मतलब कि कोई ना आए मेरे लिए अभी। मैं मम्मी को ये मैं मम्मी को ये बोलती थी कि मम्मी मुझे आगे पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ाई करनी है। तो मम्मी ये बोलती थी तो पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाती है। तुम अगर अपनी स्टडी आगे मतलब कंटिन्यू रखना चाहते हो तो शादी के बाद भी हो जाती है। अब मैं मतलब किस बहाने से मना करूँ, मतलब ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मना हो ही नहीं सकता था, मतलब ये क्योंकि इम्पॉसिबल घर ही था पे उस टाइम सबसे पे। बड़ी थी और नीचे से 3 बहनें थी और लोग तो एक लड़की होने पे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतना जल्दबाजी कर देते हैं शादी करने में। लेकिन मेरी मम्मी की 4 बेटियाँ थीं, उसके बाद भी मम्मी का हमेशा ये था कि जब बच्चे हाँ बोलेंगे तभी आगे होगा। लेकिन ये डर के मारे इसने ना हाँ बोला, तो मम्मी को लगा कि शायद शादी का जो है लड़कियों को शर्म आती है बताने में, इसलिए मम्मी ने सोचा कि हाँ होगा इसकी तरफ से। तो वहाँ से कॉल आ गया कि हम दोबारा मिलने आएँगे। तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब छुप के मम्मी से, मम्मी के उस टाइम पे सामने नहीं भी होता था कि मतलब अब 2010 की बात है, 10th 11th की। तो उस टाइम पे ये होता था, मतलब उस टाइम पे क्या मतलब हम मेरे लिए कि मतलब जो मम्मी ने बोल दिया मतलब कि वो करना ही है ये कि अभी हाँ। तक मम्मी से इतना ज़्यादा डरती है, बहुत ज़्यादा अभी भी डरती है मम्मी से, मतलब कुछ भी चीज़ें वो बोलने के लिए। और नीरू को आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो कितनी चुलबुली है, वो बचपन से मतलब
हर चीज, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। वो मतलब वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा मम्मी कहीं घूमने जा रही है उसके पीछे लग जाना, कुछ भी, मतलब नीरू उस टाइप की थी। और ये सबसे ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई, ये नहीं, इतनी शादी डरी के, भी हाँ इतनी डरी भी नहीं थी मतलब। नहीं सही हाँ। में, मतलब नहीं बोल पाती थी ये ना, लोगों के सामने बोल पाती थी। लेकिन इसने जो भी इसमें चेंजेस आए उसके शादी के बाद आए हैं। जब जिया जी से शादी हुई तो उसके बाद नीरू ने फोन हाँ, करके जिया और जी मेरे को पति ने मुझे सामाजिक बना रखे। तो हाँ, तो नीरू ने फ़ोन करके जिया जी को बता दिया कि जिया जी की उस टाइम पे जॉब नहीं थी, जिया जी कॉलेज कर रहे थे। कॉलेज था तो उनका। नीरू ने जिया जी को फ़ोन करके बता दिया कि दी के लिए रिश्ता वाले आ रखे हैं, और ये डर के मारे इसने ना भी नहीं बोल पाई। तो जिया जी तो वहाँ पागल टाइप की हो गई कि इतने भी गट्स नहीं है कि बता पा रही है लड़की कि घर पे ये वो। उसके बाद जिया जी के कॉल में कॉल आने लग गई, ये रिसीव ना करे। वहाँ से भी डर रही है, यहाँ से भी डर रही है कि मैं क्या करूँ बोल के। तो उसके बाद नीरू बहुत तेज थी हमारी, अभी भी वो बहुत, मतलब वो चुलबुल बबली चुलबुल लड़कियां सी। नहीं होती वो थी। तो नीरू ने बोल दिया कि जिया जी ऐसा वैसा हो रहा है, और जो भी है आप लोग देख लो घर पे करके। बात, हाँ। तो फिर उसके बाद नीरू ने मम्मी को बता दिया था इस टाइप में कि जो वो हाँ। ये पसंद करती है। तो मम्मी ने इससे जब पूछा है तू पसंद करती है, इसने हम्म। कुछ हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। ये फिर इतना डरी हुई। तो मम्मी ने बोला जल्दी बता, हाँ है, मतलब लड़के से प्यार करती है तू, या जो बड़े वाले जिया जी उनके छोटे भाई से प्यार करती है? पूछा इसने, ना हाँ ना कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही वही पोजीशन। तो इसको मार भी पड़ी थी उसके बाद। प्रेशर कुकर से। प्रेशर कुकर में दाल थी, मतलब तो फिर ऐसे करके मारो, सारी दाल मेरे ऊपर उड़ेल दी मम्मी। तो मतलब बहुत ज्यादा, एक तो जो डरता है ना, हम्म। पेरेंट्स उनका और ज्यादा बैंड बजा देते हैं। तो इसका उसके बाद नहीं, इसको मार बैंड पड़ी। क्या उसके बजाते यार बाद उस तो टाइम पे ना, मतलब ये चीजें होती भी नहीं थी यार, मतलब कि मैं मतलब सबसे बड़ी थी ना, तो जिम्मेदारी भी होती है ना बू। तुम छोटे थे, मतलब मेरे पीछे इतने भाई बहन थे, ठीक है। तो अगर मेरी सीढ़ी, मतलब मम्मी को ये लगता था कि, मम्मी को क्या यार, सभी पेरेंट्स को लगता है, अगर घर का सबसे मतलब जो बड़ा है, तो वो अगर मतलब सही लाइन पे चलेगा तो पीछे के इजिली उनको तो दिक्कत नहीं आती है। अगर हाँ, फर्स्ट और की वही लाइन होता खराब हो गई है। तो फिर पीछे फिर वो दिक्कत तो आती है। ये फिर सोचना होता है पेरेंट्स का, और सही भी सोचते हैं ऐसा। सही है, कुछ हाँ, कल तो के फिर दिन हमारे उसके बच्चे भी हैं, हम भी यही सोचेंगे। पर वो सिचुएशन उस टाइम पे तो थोड़ी सी अलग रहती है। तो उसके बाद तो इसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। फिर नीरू ने फिर से जिया जी को फोन करके बता दिया कि यहाँ तो इसकी पिटाई हो गई, इसके साथ तो अत्याचार हो गया है। तो जिया जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपने भाई को बोला कि बड़े भाई, हाँ, अपने बड़े भाई को बोला, हमारे बड़े जो वाले हमारे जिया जी जिया को जी हैं, बोला कि मैं उसको पसंद करता हूँ ये। तो उन्होंने बोला कि अच्छे से तुमने बताया क्यों नहीं, फिर पहले ही हर चीज बता पहले देते। से बताओ, ऐसे तुम ऐसे करके। तो फिर जिया जी ने सोचा कि अब इसकी तो शादी हो रही है, वो वहाँ थोड़ा सा बियर वियर पी के अपने दोस्त के साथ वो थोड़ा सा वो हो गए, ठीक है, कि अभी मतलब वो भी हैंगओवर, परेशान थे। तो हैंगओवर। हाँ, वो हो गया। और उसके बाद उनके फ्रेंड का कॉल आ रहा है कि नीरज तो यहाँ ऐसे ऐसे ड्रिंक करके और हो रहे मुझे हैं। इनके और फ्रेंड ने ये बोला ना कि अगर इसको कुछ हो गया तो ये स्टाम्प पेपर में लिख के जाएगा कि मैं उर्मी की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया, और सारा केस तेरे पे जाएगा। उसने मतलब यार क्या अकल रहती है, ऐसा उसने बोला, ठीक है। मैंने तो कहा ये ऐसा डर बोल दे, गई, मैंने इसको कहा, लगा कि फिर मैंने और घर में आके ये मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने बोला हाँ, यार फिर ऐसा होगा तो, फिर मैंने कहा और ये मेरे को जेल प्लानिंग में नहीं नीरू के साथ मिलके हुई थी। हाँ, और नीरू के ये साथ, मेरी छोटी वाली नीरू और इनकी प्लानिंग थी कि हम ऐसा बोलेंगे, तो ये सब खुद और से अपने हाँ, मुंह तू से दीदी को बोल मत देगी बताना, ठीक कि है। ये और खुद से मुंह से बता क्योंकि देगी। मैं घर पे कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो उनको लगा कि ऐसा बोलूंगा तो ये घर पे पहले अच्छे से बता देगी तो करके। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं। उसके हम्म। बाद फिर मम्मी ने हमारे ताऊ जी से बोला कि एक बार जाके नीरज को बड़े देखो, वो पापा। भी दिल्ली में थे। तो उन्होंने बोला कि देखो क्या बोल रहा है वो, और उसने थोड़ा सा पी के ऐसा ऐसा कर रहा है। तो फिर उनसे इनके घर बात से करी फोन तो आया। इन्होंने बोला कि हाँ मैं उर्मिला को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। फिर इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पसंद करती हूँ, लेकिन डर के मारे मैं नहीं बता पाई। तो मम्मी ने बोला एक बार मेरे से मिलने आओ और उसके बाद मैं देखूंगी। फिर जिया जी आए मिलने के लिए, और फिर जिया जी से बात की। मम्मी ने बोला तुम्हें शादी करनी है शादी करो, लेकिन ऐसी चीजें जो तुमने अभी ये बिना छुप के तुमने बताया नहीं, या जो भी है ये दोबारा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और जिया जी ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अपनी जॉब की तैयारी वगैरह करता हूँ। और उसके बाद जिया जी चले गए। उसके बाद जिया जी भी तभी आए। फिर उसके बाद जिया जी आए और वो एयरफोर्स में भर्ती हो चुके थे। तो फिर मेरी मम्मी ने, फिर जिया जी ने लोगों ने बोला कि ठीक है अब तो मैं जॉब वगैरह भी लग गई है, शादी वगैरह करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद 2013 में इनकी शादी हुई। और उसके बाद से मतलब जब से जिया जी मतलब इनकी मेरी दी की लाइफ में आए, और उसके बाद इतने सपोर्टिव, इतने मतलब सब कुछ ना, जो ये भी बहुत इसने भी बहुत लाइफ आगे देखी उसके बाद। क्योंकि चार दीवार मतलब ये ऐसी थी ना, मतलब डरी सहमी सारे कुछ ना, इसको वही डर रहता था जैसे
एक माँ तो माँ होती है, उसके बाद माँ के बाद जो होता है ना बड़ी बहन होती है, जिसको बहुत डर लगता है अपने भाई बहनों के लिए कि इनका फ्यूचर क्या होगा। मेरे टाइम पे भी ये इतना डरती थी, मतलब रोती थी कि क्या होगा फ़ोन करके या कुछ भी ना, जैसे एक माँ सोचती है बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही इसका भी हमेशा वैसे इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि वो चीज़ भी हम फेस करके मतलब तो आगे उसके मतलब बाद जी जिया जी से शादी हो गई और बहुत ही मतलब अभी तो 2 बच्चे हैं इनके, एक आरू है और एक आरना है। बताओ एज क्या है आरू की? आरू की क्या 8 ईयर हो गए आरू को। आरू 8 साल का है और आरना अभी 2.5 साल की है। 2.5 तो अभी इनके पास 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और बहुत ही हैप्पी वाली लाइफ है। और उसके बाद नीरू की लाइफ भी बहुत अच्छे से ईज़िली सॉर्ट हो गई और उसके बाद मेरी भी। तो हम लोग का एक और कॉमन चीज़ बताती हूँ मैं आप लोग को। मेरे बड़े वाले जीजा जी का नाम है नीरज, छोटे वाले जीजा जी का नाम है पंकज और जो होने वाला दामाद है उनका नाम होने है वाला सूरज। सब लोग नीरज, सूरज, पंकज इस टाइप में नाम है। हम लोग कल ऐसी बातें कर रहे थे तब पता चला हम लोग को। तो अभी सारी कुछ चीज़ें सॉर्ट हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और सभी लोग खुश हैं क्योंकि एक फेज़ था बहुत पहले कि बहुत चीज़ें छिन चुकी थी, जो अभी हमें लगता है कि डबल होके हमारे पास आ रही है। तो हमारी मम्मी भी बहुत खुश है, हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो ये थी मेरी दी की लव स्टोरी। मेरी दी ने भी बोल दिया, अरे जय जी भी आ गए, चलो अरे आओ। यार तो अभी आरना को सुला रहे थे वो, तो उसके बाद आए। हमारा पूरा व्लॉग हो चुका है। हम लोग के पूरा ब्लॉग हाँ, वो तो मेरे को अच्छा उठाया ही नहीं आप सुनो लोगों ने जय जी, यार। कैसा आपको फील लगा, मतलब कैसा लगता है आप लोग को हमारे साथ, या फिर आपको दी से शादी करके कैसा फील होता है? Yeah, this is one of the best days in my life. I am very happy with my family, with my 2 kids and my sweet wife. Yeah, this is my best days in my नहीं, whole my life. हिंदी में हिंदी में क्या हिंदी में कैसे तो हिंदी में आप बता दो, हिंदी का इंट्रोडक्शन देना आपको बता दिए। हाँ, तो ये है मेरे जिया जी और इनका नाम है नीरज धामी। तो ये देखो, अब आप बोलो, मेरी दी ने बहुत यंग एज में शादी कर ली थी, तो बोलो यंग कुछ नहीं बोलो, था say यार, something। टीन एज मतलब 18 19 क्रॉस हो गए थे। सी- 18 हाँ, क्रॉस हो गए थे। हाँ, नीरू और उल्ला की मेरी सेम मतलब सेम नीरू की भी 18 क्रॉस होती और मेरी भी 18 क्रॉस होती, शादी हो गई थी। तो हाँ, या सही बोले। तो फिर मतलब पर जो भी था ना, मतलब तो बोलते हैं ना, इनका लोग बोलते हैं बचपना मेच्योर भी होके साथ- साथ। हाँ, बचपना भी हम दोनों का साथ ही मतलब ऐसा इन्वायरमेंट दिया ना इन्होंने मुझे, मतलब कितने साल हो कि गए आपकी शादी को? मेरे से 10 बहुत सारे साल हो गए यार, काउंट करना पड़ेगा मेरे को कितने साल हो गए। बहुत सारे साल हो गए गाइस। हाँ, नहीं 10 साल तो हो ही 2030 गए, हाँ, क्या पे कर लेना शायद। हाँ, तो तो हाँ, इतना देख लो 10 साल की लव लाइफ के बाद एक बार शकल देख लो कितनी छोटी सी है, सबसे नहीं, बड़ी छोटी मैं नहीं, लगती मैं- हूँ। यार तो बहुत बच्चे लिख बड़ी। रहे हैं, मैं बट बुढ़ा हो गया यार, बाल सफेद हो गए नहीं, ऐसे। ऐसा नहीं नहीं है। आज हो गया मेरे लिए ऐसे। यंग हो। रियली गुड। तो हाँ, तो ये था स्टोरी तो बता दी, बट जज के बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं बताया क्योंकि जज के बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड बिल्कुल, है। मेरा भाई है वो ऋषभ। ऋषभ जैन, उसका नाम शायद नाम लिया आपने उसका? नहीं लिया, वो बीच में भूल गए यार थे ना। मेन देव जी कैरेक्टर तो नाराज वही हो था, रहे। आप जो उसने नाम लेना भूल गया, बताओ ना। उसके साथ मेन हुआ ये इंट्रोडक्शन तब। हाँ, देखा तो ना? जय जी, अच्छा जय जी बोलना उसको थैंक यू, आप बोलो ना। या थैंक यू ऋषभ जैन, अगर लव यू ब्रो। वीडियो देख रहे हो तो नहीं वीडियो पक्का देखे मेरे भाई, मैंने पक्का देखे, पक्का 100% देखे मेरे भाई मुझे ना। तो लव स्टोरी में जो उन्होंने बीच वाला रोल निभाया था, तो थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत प्यारी जिया जी मिल गई आपकी वजह से, थैंक यू भाई साहब। ऋषभ हाँ, स्कूल से फ्रेंड है वो, कॉलेज फ्रेंड भी रहा और अभी तक अभी बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड है, है। भाई बोलते रहा हूँ, भाई के एक्चुअली मैं ब्रो दो। ये था इनका लव स्टोरी व्लॉग। आई होप आप लोग सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे व्लॉग पे, आगे भी हम आपको बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स, बाय बाय। आप भी बोलो बाय। बाय।